जय हिंद क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे केस 3 प्रकार का होता है। यानी पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? केस। तो उस दिन मतलब पिछले क्लास में हम बताए थे कि केस 3 सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम, दे सब क्या है? सब्जेक्टिव केस। वहीं माई, आई का पोसेसिव केस माई, ऑब्जेक्टिव केस मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, नेम, हिज, हर, या नेम, दे, देयर, देम। ये था इधर पोसेसिव। तो आज जो हम लोग यूज करेंगे पोसेसिव केस। इसका यूज करेंगे पोसेसिव केस का। तो देखते हैं इधर। देखिए, और हम लोग पढ़ रहे थे इज एम आर। बताए थे आप लोग को, जब किसी वाक्य के अंत में है, हैं, हूं, जब किसी वाक्य के अंत में है, हैं, हूं रहे और वह मैन वर्ब की तरह कार्य करे, मैन वर्ब की तरह कार्य करे, तो हमें किसका यूज करना है? तो हमें इज एम आर का यूज करना है। स्ट्रक्चर था हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ब। अब देखिए, अब हम कहे हैं जैसे मेरा भाई, मेरा भाई निर्दोष है, मेरा भाई निर्दोष है। यानी मेरा भाई निर्दोष है। तो ध्यान दीजिएगा, है मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि इसमें कहीं भी लिखना पढ़ना जाना खाना नहीं आया। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या आ गया? मेरा भाई। यानी संबंध बता रहा भाई का, मेरा यानी मेरा भाई। तो देखिएगा, यहाँ अभी बताए थे आई का पोसेसिव केस माई, यानी संबंध बताने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? माई। अब क्या है? मेरा भाई, तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब देखिए, अब जो है इज एम आर माई के हिसाब से नहीं लगेगा। यानी इज एम आर माई के हिसाब से नहीं, बल्कि ब्रदर के हिसाब से। किसके हिसाब से लगेगा? ब्रदर के हिसाब से। तो माई ब्रदर, ब्रदर संख्या में एक, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। तो माई ब्रदर इज इनोसेंट, इनोसेंट, माई ब्रदर इज इनोसेंट। समझ गए? तो मेरा भाई निर्दोष है, माई ब्रदर इज इनोसेंट। कोई दिक्कत? तो उतारेंगे आप लोग, फिर आगे आप लोग को बनाना है। तो उतार लिए होंगे। फिर अगला सेंटेंस, मेरी माँ, माँ एक शिक्षिका है। शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या था? शिक्षिका, शिक्षिका है। मेरी माँ एक शिक्षिका है। तो यानी आपको बनाना है, मेरी माँ एक शिक्षिका है। यानी शिक्षक का टीचर, शिक्षिका का भी टीचर। तो बन गया होगा आप लोगों से, बन गया ना? तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले है मैन वर्ग की तरह कार्य कर रहा है, इज एम आर का प्रयोग। सब्जेक्ट हो गया मेरी माँ। तो माँ के साथ यानी मेरा के बाद नाउन आ रहा है, यानी संबंध बता रहा है, तो क्या होगा? माई मदर, माई मदर। अब मदर संख्या में एक, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब इज। शिक्षिका, शिक्षिका का इंग्लिश टीचर, टीचर, टीचर के हिसाब से टॉक, व्यंजन वर्ग तो क्या लगेगा? ए। यहाँ ए एन क्यों नहीं लगा? क्योंकि इनोसेंट एडजेक्टिव है, जबकि टीचर नाउन है। ठीक है। अगला सेंटेंस, हमारा देश, हमारा देश महान है, हमारा देश महान है, हमारा देश महान है। तो हमारा, हम लोग, हम सब का इंग्लिश भी, और वहीं हमारा का इंग्लिश हो जाएगा आवर। हमारा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आवर, यानी पोसेसिव केस। और देश का इंग्लिश होता है कंट्री, COUNTRY, कंट्री, कंट्री मतलब देश, कंट्री मतलब देश। हमारा देश महान है, और महान का ग्रेट। तो बन जाना चाहिए आप लोगों से।
हमारा देश महान है। यानी है मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, इज हमारे का प्रयोग, सब्जेक्ट हो गया हमारा देश, पूरा सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, जिसका चर्चा करते हैं वही सब्जेक्ट। तो हमारा देश, हमारा, आवर, देश का इंग्लिश कंट्री, आवर कंट्री, है, इज, महान का इंग्लिश ग्रेट, आवर कंट्री इज ग्रेट, आवर कंट्री इज ग्रेट। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, राम, राम आपका मित्र है, राम आपका मित्र है, राम आपका मित्र है। सब्जेक्ट राम हो गया, तो चर्चा का विषय राम है, और आपका मित्र अदर वर्ड हो गया। सबसे पहले राम सब्जेक्ट हो गया, राम के हिसाब से इज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट इज, आपका मित्र तो क्या होगा योर फ्रेंड, राम इज योर फ्रेंड, क्योंकि आप तुम यू, आपका तुम्हारा योर, या तुम लोगों का आप लोगों का, पॉसिटिव केस योर। हमेशा याद रखना है पॉसेसिव केस के बाद यानी जो है ना, क्या हमेशा नाउन आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ बच्चे पहले पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा सब पॉसेसिव केस में तो हम दो पढ़े थे, पॉसेसिव एडजेक्टिव पॉसेसिव प्रोनाउन। तो बाबू हम जो है ना बेसिक बता रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों नहीं बताए। सीधे क्या लिख दिए पॉसेसिव केस और एक लिख दिए, ठीक है। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो फिर डिटेल में आपको पूरा बताया जाएगा, इसलिए अभी हम लोग सीधा लिख दिए पॉजिटिव, क्योंकि हमको जिसका जरूरत था वही लिखे हैं। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, एक सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस बनाने से पहले एक चीज देखिए, ये अच्छा, अच्छा का इंग्लिश होता है गुड, अच्छा का इंग्लिश क्या होता है गुड, जी डबल ओ डी, गुड, गुड मतलब अच्छा। आप दुकान गए और कहे कि हमको अच्छा कलम दीजिए, तो एक अच्छा सा कलम निकाल के दिया, लेकिन आप बोले कि इससे भी थोड़ा अच्छा कलम दीजिए, यानी तुलना में अच्छा, तो अच्छा, यानी तुलना में अच्छा तो अब बेहतर, बेहतर का इंग्लिश होता है बेटर, बेहतर का इंग्लिश क्या होता है बेटर। यानी बोलते हैं कि अरे आपके पास इससे जो अच्छा है बेटर इससे दिखाइए, यानी बेटर। और वहीं अगर दिखाएं कि आपको वो पेन भी पसंद नहीं हुआ और आपको लगा कि आपकी दुकान में जो सबसे अच्छा कलम है, जो सबसे अच्छा कलम है वो कलम दिखाइए, तो यानी सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, यानी बेस्ट, सबसे अच्छा क्या है इंग्लिश बेस्ट। देखिए जनरली अच्छा गुण है, यदि किसी का अच्छा ही बात करें तो गुड, लेकिन यदि दो वस्तु के बीच में तुलना करें कि यह कलम इससे बेहतर है, तो यानी क्या दिस पेन इज बेटर देन दिस, यानी क्या होगा, क्या होगा बेटर, दो के बीच में तुलना अच्छा। और अगर यदि पांच छह के बीच में तुलना करें और सबसे अच्छा जो होगा उसके लिए क्या कहेंगे बेस्ट, यानी गुड बेटर बेस्ट। तो चूंकि आप समझ जाइए कि ये जो है ना डिग्री है, ये क्या है डिग्री है, ये डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट ये सब क्या है डिग्री है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, यानी जो वास्तविक गुण को बताता है इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, जो दो के बीच में तुलना करता है, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री, और जो सबसे अच्छा होता है उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, क्या कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, समझे। अब हम कह दें राम मेरा सबसे अच्छा मित्र है, राम मेरा सबसे अच्छा मित्र है, सब्जेक्ट हो जाएगा राम, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा राम, सिंगुलर सब्जेक्ट इज, मेरा, माई, सबसे अच्छा का इंग्लिश क्या हो गया बेस्ट,
सबसे अच्छा इंग्लिश बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। एक बात नोट हमेशा याद रखिएगा, नोट हमेशा याद रखिएगा। अब सर नोट क्या याद रखना है? बता रहे बाबू, नोट क्या याद रखना है? नोट में हमेशा याद रखना कि सुपरलेटिव डिग्री, एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री, हमेशा अपने पहले, हमेशा अपने पहले आर्टिकल लो लेता है। लेकिन, 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 बट पोसेसिव केस, पोसेसिव केस यानी क्या है? माई पोसेसिव केस है। लेकिन पोसेसिव केस यानी पीसी अपने पहले ए एंड द नहीं लेता है। ए एंड द नहीं लेता है, समझ गया? ए एंड द नहीं लेता है, ए एंड द नहीं लेता है, इसलिए यहाँ द नहीं लगा है। जनरली अगर हम यूज करते कि द, तो सुपरलेटिव डिग्री यानी बेस्ट यूज करते द लगता है। जैसे एक सेंटेंस और देखेगा, जो अक्सर यूज होता है वो सेंटेंस है, तब लास्ट बताने का मौका दिया जाएगा, ईमानदारी। ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, इस सेंटेंस अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान देना है, अच्छा या उत्तम, अच्छा या उत्तम का इंग्लिश हो गया, अच्छा या उत्तम का इंग्लिश हो गया क्या? गुड। और दो के बीच में तुलना, अति उत्तम, अति उत्तम का इंग्लिश हो गया बेटर। और वहीं सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा, सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा यानी बेस्ट, यानी क्या हो गया? बेस्ट। तो फिर देखिएगा सेंटेंस, ईमानदारी हो गया, क्या हो गया? ईमानदारी सब्जेक्ट हो गया। ईमानदार का इंग्लिश ऑनेस्ट, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ऑनेस्टी मतलब क्या हो गया? ईमानदारी। और सर्वोत्तम का इंग्लिश बेस्ट हो गया, और नीति का इंग्लिश हो गया पॉलिसी, पॉलिसी। तो जिसका चर्चा करते हैं वही सब्जेक्ट होता है, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी होती है। फिर ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है मैन वर्क का कार्य यानी इज, क्योंकि ऑनेस्टी क्या अनकाउंटेबल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले क्या लेगा? द इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी आप फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताए? पहले बताए अच्छा गुण है यानी गुड, यदि दो के बीच में तुलना करें तो क्या? बेटर। यदि कहे इस कलम, मान लिया जाए हमारे पास ये दो कलम है, यदि कहे ये कलम इससे अच्छा है, इन दोनों मार्कर है, ये मार्कर से अच्छा ये मार्कर, तो बेटर ये है, तो दो के बीच तुलना बेटर। लेकिन यदि पांच छह कलम रखे कि सबसे अच्छा ये है, तो बेस्ट, तब क्या होगा? बेस्ट। तो यानी बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले द लेता है, लेकिन पोसेसिव केस अपने पहले आर्टिकल ए एम द नहीं लेता, इसलिए यहाँ माई के पहले ए एम द नहीं लगा, समझ गए? तो फिर लिखिएगा जैसे यहाँ अच्छा उत्तम, अच्छा गुड यानी पॉजिटिव डिग्री, अति उत्तम बेहतर, बेटर कंपेरेटिव डिग्री, सर्वोत्तम सबसे अच्छा बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद लिखिएगा सेंटेंस, उसके बाद लिखिएगा सेंटेंस, इस पे चार्ट चलाएंगे, फिर हम नोट लिखा देंगे, नोट लिखा लेंगे। हो गया? फिर आगे बढ़ जाए, राम मेरा सबसे अच्छा, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड लिख लिए होंगे। अब नोट डाल के लिखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने पहले
अपने पहले आर्टिकल आर्टिकल ARTICLE आर्टिकल द लेता है। आर्टिकल द लेता है। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने पहले आर्टिकल द लेता है। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने पहले आर्टिकल द लेता है। लेकिन लेकिन यदि यदि सुपरलेटिव डिग्री के पहले लेकिन यदि सुपरलेटिव डिग्री के पहले पोसेसिव केस आए, पोसेसिव कल पढ़ने लिखाए थे, पोसेसिव केस आए तो तो पोसेसिव केस अपने पहले आर्टिकल पोसेसिव केस अपने पहले आर्टिकल ए एन द नहीं लेता है। ए एन द नहीं लेता है। तो पोसेसिव केस अपने पहले आर्टिकल ए एन द नहीं लेता है। यानी हमेशा याद रखिएगा कि पोसेसिव केस कहीं भी आ जाए, देखिए जैसे कि यहाँ भी आया था, राम इज योर फ्रेंड भले सिंगुलर नाउन है, लेकिन योर क्या आ गया पोसेसिव केस के पहले, क्या ए एन द नहीं आया, तो नहीं लेता है। तो ये लिख लिए होंगे, कोई दिक्कत। फिर ये वाला सेंटेंस देखिए, फिर देखिए आपको बताया कि सुपरलेटिव दो लेता है, तो यहाँ दो लिया, यानी ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। ठीक है, यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक सेंटेंस और है, एक सेंटेंस और है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी है। ये लंबा का इंग्लिश होता है लॉन्ग। लॉन्ग लंबा। सुपर कंपेरेटिव डिग्री लॉन्गर, और सुपरलेटिव डिग्री लॉन्गेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री लॉन्गेस्ट। तो देखिएगा सबसे पहले गंगा, गंगा नदी का नाम है, अपने पहले आर्टिकल द, याद रखिएगा नदी के नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द। तो द गंगा इज कैसा नदी है, कैसा सबसे लंबी, तो द लॉन्गेस्ट, यानी क्या सुपरलेटिव डिग्री आया इसलिए पहले द लॉन्गेस्ट। नदी का इंग्लिश होगा रिवर। काके की ऑफ, ये भारत का इंग्लिश इंडिया, यानी गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। समझे, सुपरलेटिव डिग्री अपने आप पे हमेशा आर्टिकल द लेता है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसको लिख लेंगे, फिर हम लोग एक सेंटेंस और लिखेंगे। फिर एक सेंटेंस और लिखेंगे। अगला सेंटेंस, गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा एक पवित्र नदी है, यानी नदी का इंग्लिश रिवर बताए, पवित्र का इंग्लिश होता है होली, HOLY होली, या सैकर्ड। सैकर्ड या होली मतलब पवित्र होता है। सैकर्ड या होली मतलब पवित्र होता है। गंगा एक पवित्र नदी है, बन जाना चाहिए। अब देखो बचपन में बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन वो बचपन था, ये 12th है, इसमें थोड़ा सा टफ तो आएगा ही, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। और हम कोशिश करते हैं कि हर एक कंसेप्ट को आसानी से समझा दिया जाए, और उम्मीद है कि आप लोग समझ भी रहे होंगे। तो गंगा एक पवित्र नदी है, मैंने की तरह कार्य कर रहा। सबसे पहले गंगा, द गंगा क्योंकि नदी का नाम है, द गंगा है, मैंने इज क्योंकि नदी का नाम इज, पवित्र नदी सैकर्ड या होली, सैकर्ड यूज कर रहे हैं हम, सैकर्ड नदी का रिवर। तो सौ से स्टार्ट है सैकर्ड, तो व्यंजन वर्ड, तो ये गंगा है, दो गंगा इज सैकर्ड रिवर। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
यदि कोई दिक्कत हो रहा तो फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप कमेंट में बताइएगा सर हमको यहाँ दिक्कत हुआ, उस समस्या का समाधान होगा। अब बोलिए नहीं पाइएगा कमेंट में तो फिर हम कैसे जानेंगे कि आपको दिक्कत हो गया? हम झुकते तो नहीं है। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, मेरे दादाजी, मेरे दादाजी एक बहादुर सैनिक हैं। मेरे दादाजी एक बहादुर सैनिक हैं। किसी के दादाजी अगर सैनिक है तो बताना। मेरे दादाजी एक बहादुर सैनिक हैं। मेरे दादाजी एक बहादुर सैनिक हैं। यानी है मैन वर्क की तरह कार्य का सब्जेक्ट हो गया मेरे दादाजी यानी माय ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर है मैन इज, क्योंकि ग्रैंडफादर इज बहादुर सैनिक तो ए ब्रेव सोल्जर, सोल्जर ए ब्रेव सोल्जर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि हो रहा थी आप लोग का गलती है कि पीछे नहीं पड़े होंगे। यदि आप पीछे पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वो समझ गया। तो फिर आज का क्लास हमारा यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जैसे दूध मीठा सफेद होता है, चीनी मीठा होता है, शेर खतरनाक होता है, आम मीठा लगता है। इस प्रकार का सेंटेंस अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, समझ गए? तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।